नमस्कार दोस्तों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह रोज की तरह प्रस्तुत करता हूं। आज शाम 6 बजे तक की स्थिति में मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी कोरोना वायरस पर रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के किस जिले में क्या स्थिति है, पूरी रिपोर्ट हम देखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंदौर जिले से। इंदौर जिले में कल तक 1611 पॉजिटिव केस थे, अब बढ़कर हो गए हैं 1654, यानी कि एक दिन में 43 नए पॉजिटिव केस यहाँ पर बढ़े हैं। कल भी इतनी संख्या में पॉजिटिव मरीज यहाँ पर बढ़े थे। इंदौर ज़िले में 912 जो मरीज हैं उनकी हालत स्थिर है, 195 की हालत गंभीर है, 79 की मृत्यु हो चुकी है और 468 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। बात करें भोपाल ज़िले की, यहाँ पर भी 8 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कल तक थे 563, अब बढ़कर हो गए हैं 571। इनमें से 245 की हालत स्थिर है, 22 की हालत गंभीर है, 16 की मौत हो चुकी है और 288 स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बात करें उज्जैन ज़िले की, यहाँ पर भी 8 नए पॉजिटिव केस बढ़े हैं। कल तक 166 थे, अब हो गए हैं 184। इनमें से 101 की हालत स्थिर है, 17 की हालत गंभीर है, 40 की मौत हो चुकी है और 26 स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। जबलपुर ज़िले की बात करें, यहाँ पर भी 8 नए पॉजिटिव केस बढ़े हैं। संख्या बढ़कर हो गई है 106, कल तक 98 थी। इनमें से 90 की हालत स्थिर है, 1 की हालत गंभीर है, 3 की मौत हो चुकी है और 12 लोग स्वस्थ हुए हैं। खरगोन जिले में भी 2 नए पॉजिटिव केस बढ़े हैं। कल तक 77 थे, अब हो गए हैं 79। इनमें से 36 की हालत स्थिर है, 7 की मौत हो चुकी है और 36 ही लोग स्वस्थ हुए हैं। धार जिले में 20 नए पॉजिटिव केस बढ़े हैं। कल तक थे 55, अब हो गए हैं 75। इनमें से 62 की हालत स्थिर है, 1 की मौत हो चुकी है और 12 स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बात करें रायसेन ज़िले की, यहाँ पर नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं 4। कल तक थे 59, अब हो गए हैं 63। इनमें से 52 की हालत स्थिर है, 3 की मौत हो चुकी है और 8 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। खंडवा ज़िले में भी 2 नए पॉजिटिव केस बढ़े हैं। कल तक 47 थे, अब हो गए हैं 49। इनमें से 9 की हालत स्थिर है, 2 की हालत गंभीर है, 6 की मौत हो चुकी है और 32 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। बात करें होशंगाबाद ज़िले की, यहाँ पर 36 पॉजिटिव केस बने हुए हैं, जिनमें से 14 की हालत स्थिर है, 3 की मौत हो चुकी है और 19 स्वस्थ हुए हैं। होशंगाबाद ज़िले के बाद आता है मंदसौर का नंबर, जहाँ पर भी 36 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं। इनमें से 28 की हालत स्थिर है, 3 की मौत हो चुकी है और 5 लोग स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। बुरहानपुर ज़िले में 34 पॉजिटिव केस अभी तक मिल चुके हैं, जिनमें से 31 की हालत स्थिर है, 3 की मौत हो चुकी है। बड़वानी ज़िले की बात करें तो यहाँ पर 26 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 3 की हालत स्थिर है और 23 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देवास ज़िले में अभी तक 26 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 6 की हालत स्थिर है, 2 की हालत गंभीर है, 7 की मौत हो चुकी है और 11 लोग स्वस्थ हुए हैं। बात करें मुरैना ज़िले की, यहाँ पर अभी तक 17 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 4 की हालत स्थिर है और 13 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। रतलाम ज़िले में 16 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए हैं, जिनमें से 4 की हालत स्थिर है और 12 लोग स्वस्थ हुए हैं। विदिशा ज़िले की बात करें, यहाँ पर 13 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आए थे और 13 ही स्वस्थ हो चुके हैं। आगरमालवा ज़िले की बात करें तो यहाँ पर 12 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से 11 की हालत अभी भी स्थिर है और 1 की मौत हो चुकी है। शाजापुर ज़िले में अभी तक 7 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 1 की मौत हो चुकी है और 6 स्वस्थ हो चुके हैं। छिंदवाड़ा ज़िले में अभी तक 5 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 2 की हालत स्थिर है, 1 की मौत हो चुकी है और 2 स्वस्थ हुए हैं। ग्वालियर ज़िले की बात करें तो यहाँ पर अभी तक 5 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें से 1 की हालत स्थिर है, 2 की हालत गंभीर है और 2 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। सागर ज़िले में अभी तक 5 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 3 की हालत स्थिर है और 2 स्वस्थ हो चुके हैं। श्योपुर ज़िले में अभी तक 4 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 4 स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि सभी के सभी स्वस्थ हो चुके हैं। बात करें अलीराजपुर ज़िले की, यहाँ पर अभी तक 3 पॉजिटिव केस सामने आए और तीनों ही स्वस्थ हो चुके हैं। हरदा ज़िले में अभी तक 3 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, लेकिन इन तीनों ही की हालत स्थिर बनी हुई है। शहडोल ज़िले में अभी तक 3 पॉजिटिव केस सामने आए, तीनों की हालत इनकी भी स्थिर बनी हुई है। बात करें अनूपपुर ज़िले की, कल तक यहाँ पर 2 पॉजिटिव केस थे, अब बढ़कर हो गए हैं 3, तीनों ही की हालत स्थिर बनी हुई है। बात करें टीकमगढ़ ज़िले की, यहाँ पर भी 1 नया पॉजिटिव केस सामने आया है। कल तक 2 थे, अब हो गए हैं 3,
इन तीनों की हालत भी स्थिर बनी हुई है। बात करें रीवा ज़िले की, यहाँ पर अभी तक 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, दोनों ही की हालत स्थिर बनी हुई है। शिवपुरी में जो 2 पॉजिटिव केस सामने आए थे, बहुत ही पहले ये ठीक हो चुके हैं। अशोकनगर ज़िले में जो 1 पॉजिटिव केस सामने आया था, वह भी कभी का मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। बैतूल ज़िले में जो 1 पॉजिटिव केस मिला था, यह भी स्वस्थ हो चुका है। डिंडोरी ज़िले में 1 पॉजिटिव केस अभी तक सामने आया था, जिसकी हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। पन्ना ज़िले में अभी तक 1 पॉजिटिव केस सामने आया है, इसकी हालत भी स्थिर बनी हुई है। बात करें सतना ज़िले की, यहाँ पर 1 पॉजिटिव केस है जिसकी मौत हो चुकी है। अन्य राज्यों से 2 पॉजिटिव केस हैं। इस प्रकार से बात करें मध्य प्रदेश की, अभी तक 34 जिलों में कोरोना वायरस दस्तक दे चुका है। कल तक 2942 पॉजिटिव केस थे, अब हो गए हैं 3049, यानी कि एक ही दिन में यहाँ पर 107 पॉजिटिव केस जो हैं बढ़े हैं। इनमें से 1632 की हालत स्थिर है, 241 की हालत गंभीर है, 176 की मौत हो चुकी है और 1000 लोग स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। बात करें अभी तक कुल जो सैंपल प्राप्त हुए हैं, रिपोर्ट प्राप्त हुई है 54,595। इनमें से 5 मई 2020 को कुल जांच हुई 2500। कुल प्राप्त पॉजिटिव रिपोर्ट है 107। 2297 रिपोर्ट नेगेटिव आई है, 96 रिजेक्ट हुई है। कुल रिपोर्ट प्राप्त में से पॉजिटिव प्रकरणों का जो प्रतिशत है वह है 4.28। जिलों और ब्लॉक स्तर पर कुल संभावित व्यक्तियों में लक्षणों के आधार पर जांच किए जाने के लिए समुदाय स्तर, ब्लॉक और जिला स्तर पर गठित टीम की जानकारी की बात करें तो 3148 सर्वे टीमें, मोबाइल मेडिकल यूनिट 1221 और 51 रैपिड रिस्पॉन्स टीम कार्यरत है। प्रदेश भर में अभी तक 796 कंटेनमेंट एरिया घोषित किए जा चुके हैं। कंटेनमेंट एरिया आपको पता ही होगा, वह क्षेत्र होता है जहां पर जो प्रतिबंध है उनको सबसे ज़्यादा सख्ती से लागू किया जाता है। सभी तरह का आवागमन यहां पर बंद होता है। 3 से 5 किलोमीटर के दायरे में टोटल लॉकडाउन रहता है। किसी भी प्रकार की सेवाएं चालू नहीं रहती है, केवल अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के उपचार हेतु शासन द्वारा शासकीय और निजी संस्थाओं को कोविड केयर सेंटर, हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया गया है। कुल 526 इस प्रकार के अस्पताल और सेंटर मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं, जो कि कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। उपचार यहाँ पर मरीजों का चल रहा है। आइसोलेशन बेड्स की संख्या है मध्य प्रदेश में 35,840, 873 आईसीयू बेड्स है और टोटल बेड्स की संख्या है 36,713 जो बिस्तर है अवेलेबल है। वेंटिलेटर्स की संख्या है 558, यानी कि कहा जा सकता है कि पर्याप्त संसाधन कोरोना से लड़ने के लिए फ़िलहाल अवेलेबल है। शासन द्वारा दिनांक 29 अप्रैल को संजीवनी टेली हेल्थ सेवा, जिसका कि टोल फ्री नंबर है 1800-103-7378, इंदौर और भोपाल के रहवासियों के लिए अपोलो नेटवर्क के सहयोग से नॉन कोविड स्वास्थ्य परामर्श हेतु शुरू की गई है, जिससे आज दिनांक तक 2157 परामर्श प्रदान किए जा चुके हैं। शासन द्वारा दिनांक 1 मई 2020 से प्रोजेक्ट स्टेप 1 के सहयोग से TVRS आधारित ई परामर्श सेवा शुरू की गई है, जिसे हेल्थ टोल फ्री नंबर 104 से जोड़ा गया है, जिसमें आज दिनांक तक 597 लोगों को टेली परामर्श प्रदान किया गया है। जो कॉल सेंटर है 104 और 181, यह मार्च 2020 से शुरू किया गया था। व्हाट्सएप आधारित ऑडियो वीडियो कॉल भी इस पर जो सेवा चालू की गई है उस पर भी जो परामर्श दिए जा रहे हैं। तो अभी तक 20,965 लोगों को परामर्श दिए गए हैं। सीडेक के सहयोग से ई संजीवनी OPD सेवा शुरू की गई है। ई संजीवनी पोर्टल esanjeevani.opd.in, इस पर दर्ज होने के उपरांत वीडियो कॉल के माध्यम से संबंधित डॉक्टर मरीज से चर्चा के बाद में डिजिटल हस्ताक्षर युक्त पर्ची संबंधित व्यक्ति को देंगे, जिसका प्रिंट आउट लेकर के दवा आदि खरीदी जा सकती है। तो ये जो URL है, एड्रेस है, इसे आप याद रखिएगा esanjeevani.opd.in।
इस पर आप डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं और ऑनलाइन ही आपको पर्ची भी डॉक्टर के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा प्रदान की जाएगी। कोरोना वायरस संक्रमण के विषय में और अधिक जानकारी, बचाव और रोकथाम के संबंध में लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की जो वेबसाइट है www.health.mp.gov.in, यहाँ पर जाकर के जानकारी प्राप्त की जा सकती है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रतिदिन कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की जा रही है और जनता से अपील की गई है कि लॉकडाउन का पालन करें, संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में सरकार का सहयोग करें और अफवाहों से दूर रहें। आपसे भी मैं यही अपील करूंगा कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, किसी भी प्रकार से त्रस्त न रहें, लेकिन सावधान और सतर्क जरूर रहें। घर पर ही रहें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले और बाहर निकलना हो तो मास्क पहन के जाए हो सके तो। ये सब आप ही की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा निर्देश दिए जा रहे हैं। आप सभी भी इस बात को बखूबी समझते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि सही और प्रामाणिक जानकारी लोगों तक सही समय पर पहुंच पाए और लोग सावधान और सतर्क रह सकें। इस चैनल को अभी तक भी आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इससे आपको डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजनाओं और नौकरियों के बारे में जो जानकारी मैं आपके लिए अपलोड करता हूं, वह अपने यूट्यूब पर प्राप्त कर पाएंगे। सब्सक्राइब के बगल में लाल कलर में जो नोटिफिकेशन घंटी या बेल आइकन होता है उसे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।